स्वागत करें। जय श्री राम। आइए वे सभी आगंतुकों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यहाँ पर जितने भी सदस्य आए हुए हैं सभी लोग भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री पंचदशनाम चूना अखाड़ा से इनके स्वागत के लिए मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष ट्रस्ट के संयोजक श्रीमान सत्येंद्र राघव जी, श्रीमान मुकेश यादव जी, श्रीमान मनोज सिंघल जी, श्री योगेंद्र सोलंकी जी, श्रीमती प्रतिमा सिंह, श्रीमती मिली गुप्ता, श्रीमती बीना अरोड़ा जी, इनको मैं आमंत्रित करता हूँ। और श्रीमान महेश जी आए। रिकॉर्डिंग हो रही है। इनके पास भी गलती बैठ गए। आपका आश्रम एवं केंद्र रुड़की हरिद्वार में है। आप बालकाल से संत चोला धारण किए हुए हैं। आपका श्रीमान श्री बालाजी मानव सेवा समिति में और आप समिति के मार्गदर्शक भी हैं। शर्मा है ये प्रचारक भी रहे हैं। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान सत्येंद्र राघव जी, श्रीमान विनीत पांडे जी, श्रीमती सरोज तोमर जी, श्रीमती महिमा पांडे जी और श्रीमान नौरंग जी, अपने जिले के सह संचालक जी। श्रीमान नौरंग जी प्लीज आए, कृपया आए। विनीत जी थोड़ा जल्दी आए। विनीत जी कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। आचार्य संत देवानंद जी महाराज के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान मनोज गुप्ता जी, श्रीमान अंकित मित्तल जी, श्रीमान संजय शर्मा जी, श्रीमती सीमा सिंह, श्रीमती बीना अरोड़ा जी, श्रीमान समरपाल जी, सभी आए और आचार्य जी का स्वागत करें। आचार्य जी अपने गो कथावाचक हैं। श्री धाम वृंदावन में आपका आश्रम एवं केंद्र है। बालकाल से आप संत धारण किए हुए हैं। श्री बालाजी महाराज
सेवा समिति के आप मार्गदर्शक भी हैं। बीच बीच में हमें आप हम भी शुरू कर दें ऐसे आने वाले रिकॉर्डिंग चलेगी। श्रीमती कांति पाल और श्री राजवीर पटवारी 5 जी 7 एक दिन बुला लिए, 5 7 एक दिन बुला लिए, 5 7 एक दिन बुला लिए, ऐसे करके सभी आए। मेरे फोटो खींचना भाई, वीडियो भेजनी है। डॉक्टर चौहान के लिए जोरदार तालियां बजाइए। एक बार और जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर वी एस चौहान का स्वागत करें। श्रीमान नितिन त्यागी जी, श्रीमान आशुतोष जैना जी, श्रीमती किरण मिश्रा, श्रीमती विनीता शर्मा और डॉक्टर एल एस चौहान जी। सभी आए जिनको मैंने आमंत्रित कराया आए और अपने कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष श्रीमान मयंक अग्रवाल जी। मयंक अग्रवाल जी अपना ग्रेटर नोएडा में विशाल इंस्टीट्यूट है IIMT, उसके चेयरमैन हैं और आपकी एक यूनिवर्सिटी भी है IIMT की मेरठ में। मोहन जी, श्रीमती मिली गुप्ता जी, श्रीमान तेजिंदर जी, कृपया आए और अपने संस्था के संयोजक श्रीमान सत्येंद्र राघव जी। सत्येंद्र राघव जी जैसा भी पीछे आपके मंच के संचालन करते हुए श्री ओम राजा जी ने संस्था के बारे में बताया कि 2012 में इन्होंने प्रण लिया और तब से अभी सभी ने एक वीडियो देखी थी कि संस्था क्या क्या काम कर रही है, वो सब राघव जी की प्रेरणा से। श्री बालाजी महाराज की जय श्री राम। आमंत्रित करता हूँ श्रीमान अमरजीत जी, श्रीमान जितेंद्र शर्मा जी, श्रीमान तेजेंद्र चौहान जी, श्रीमती रीना गुप्ता जी, श्रीमती कांति पाल जी। बहुत ही कम लोग हो गए जिनको परिचित ना हो, जिन्हें जाना जानते हो। अभी सेवानिवृत्त हैं। करतल ध्वनि से स्वागत करें सभागार में। भाग्य है और मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जो संस्कार हैं वास्तव में जो हमको प्रेरणा प्रदान करते हैं और जहां से हमने संत समाज और सनातन के प्रवाह को ग्रहण किया है, ऐसी अपनी मातृ संगठन संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य हम सबके आदरणीय, हम सबके बुजुर्ग माननीय अशोक बेनी जी भाई साहब हमें आज मुख्य वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए आगमन हुआ है। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। संघ की प्रेरणा से हम कार्य कर रहे हैं और हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारी मातृ संस्था के अखिल भारतीय अधिकारी हमारे बीच में हैं। हम सबका यह सौभाग्य है। आज के इस कार्यक्रम में अपने इस लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन कुछ राजनीतिक समस्याएं माननीय इस देश के गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी का एकदम अचानक कार्यक्रम मध्य प्रदेश में लग गया, क्योंकि वहां चुनाव हैं और वो वहां की व्यवस्थाओं की दृष्टि से डॉक्टर साहब का माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम लगे हैं। सुबह ही बल्कि दोपहर ही सूचना प्राप्त हुई। डॉक्टर साहब लंदन में थे। जब मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया था तो मेरे सामने ही उन्होंने लंदन का टिकट कराया था। 25 की रात्रि को वो लंदन गए थे और पूज्य महाराज जी के आगमन के कारण डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं कार्यक्रम में रहूंगा। उन्हें 28 को लंदन से वापस आना था, लेकिन उन्होंने 27 की रात्रि को लंदन से वापसी की टिकट कराई। लेकिन कुछ राजनीतिक ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिस कारण से उपस्थिति नहीं हो पाती है और डॉक्टर साहब सीधे एयरपोर्ट से मध्य प्रदेश चले गए। उनके जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में अभिषेक शर्मा जी पधारे हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के अति विशिष्ट अतिथि प्रकाश हॉस्पिटल के MD चेयरमैन डॉक्टर BS चौहान जी हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं। मैं अपनी संस्था की तरफ से और ग्रेटर नोएडा की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारी संस्था के अध्यक्ष महोदय आदरणीय ओम प्रकाश अग्रवाल जी, आज उनके बेटे की रिंग सेरेमनी है
और वो रिंग सेरेमनी भी कल रात थी अमृतसर में। वो वहां गए हुए हैं, रास्ते में हैं, आ रहे हैं। जैसे ही वो सफर तय करके पहुंचेंगे तो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उनके स्थान की पूर्ति हमारे संस्था के माननीय उपाध्यक्ष मुकेश यादव जी उस स्थान को पूर्ण कर रहे हैं, मंच पर विराजमान हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में इस ग्रेटर नोएडा शहर के प्रबुद्ध वरिष्ठ आत्मीय जन, बहुत ही मेरे को जिनका बहुत बड़ा स्नेह प्राप्त होता है, ऐसे मेरे सभी प्रबुद्ध पदाधिकारी, प्रबुद्ध जन, मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, मैं नाम तो क्योंकि समय का अभाव है इसलिए नाम बहुत सारे ले सकता हूं, जो मेरे सामने बैठे हैं, उनका स्नेह और आशीर्वाद निरंतर मेरे ऊपर रहता है, संस्था के ऊपर रहता है। समय जाया न हो, क्योंकि मुझे सूचना हुई कि मुझे केवल 10 मिनट ही अपना विषय देना है, तो उसका भी मुझे ध्यान रखना है। आप सबका मैं अपनी संस्था की तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर आज के इस संस्था के कार्यक्रम की अपनी उपस्थिति से शोभा बढ़ाई है। आप हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप सबको साधुवाद, बहुत बहुत आपको प्रणाम। हमारी संस्था के सभी पदाधिकारी, माननीय ओम प्रकाश अग्रवाल जी अध्यक्ष हैं, माननीय मुकेश यादव जी, माननीय महेंद्र कुमार वर्मा जी, आदरणीय योगेंद्र सोलंकी जी, आदरणीय कुलदीप शर्मा जी हमारे उपाध्यक्ष हैं। मैं थोड़ा चश्मा लगा लेता हूं क्योंकि आजकल ये आवश्यकता हो गई। हमारी संस्था के अभी जो परिचय करा रहे थे आदरणीय प्रमोद चौहान जी, वो अपनी संस्था के महासचिव हैं। मयंक अग्रवाल जी हमारे आज के कार्यक्रम के स्वागत के अध्यक्ष थे, उनकी व्यस्तता थी, इस कारण से वो चले गए हैं। आज के हमारे संस्था के सचिव श्रीमान संजय शर्मा जी, अंकित मित्तल जी, मनोज गुप्ता जी, हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष माननीय मनोज सिंगल जी, हमारी संस्था के श्रीमान अमरजीत जी, हमारी संस्था के व्यवस्था प्रमुख श्रीमान जयप्रकाश जी, रविकांत चौरसिया जी, अनुप राणा जी, आचार्य जिन्होंने स्वस्ति वाचन किया श्रीमान आनंद वर्धन नौटियाल जी, हमारी संस्कार केंद्र की संयोजिका, जिन बच्चों की अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रस्तुति देखी, वो हमारे संस्कार केंद्र की, उसमें वर्ष भर में कोई ना कोई प्रस्तुति देते हैं, बच्चे बैठे हैं। ऐसी 2 एनजीओ के बच्चों ने भी इसमें भाग लिया। श्रीमती बीना अरोड़ा जी, हमारी जो महीने में सत्संग चलता है, जो अभी आपने सरस्वती वंदना और एक कल गीत सुना, ये हमारे सत्संग की टीम है जो पूर्णमासी को निशुल्क जाकर, इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई भी करा सकता है। ऐसे हमारे उस मानस सत्संग की संयोजिका श्रीमती सीमा जी, हमारी सेविका मंडल की संयोजिका श्रीमती सरोज तोमर जी, हमारी संस्था के पदाधिकारी सदस्य श्रीमती प्रतिमा सिंह जी, प्रतिभा नेमा जी, महिमा पांडे जी, रश्मि अरोड़ा जी, रीना गुप्ता जी, मिनी गुप्ता जी, संगीता सक्सेना जी, कांतिपाल जी, विनीता शर्मा जी, किरण मिश्रा जी, अर्जुन गुप्ता जी, जितेंद्र शर्मा जी, आप सबके नेतृत्व में संस्था कार्य कर रही है। आप सबके माध्यम से ये संस्था अपने जो ध्येय है उसकी तरफ बढ़ रही है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि आपके नेतृत्व में यह संस्था इसी प्रकार कार्य करती रहे। बंधुओं, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि संस्था का कार्यक्रम है, तो अपना सूक्ष्म सा विषय संस्था के बारे में आप सबके बीच में रखकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आप मंच पर देख रहे होंगे फ्लैक्स लगा हुआ है। हमारी संस्था के 3 ध्येय वाक्य हैं, जिन ध्येय वाक्यों पे आज पूजनीय संतों का आपको आशीर्वाद और आशीर्वचन मिलेगा। सबसे पहला हमारा जो ध्येय वाक्य है वह है समर्पण। समर्पण जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जीवन में जब तक समर्पण का भाव जागृत नहीं होता है तब तक हम सही दिशा और दशा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमको अपने जीवन में तय करना होता है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, किस प्रकार का प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं। वह हमारे समर्पण से ही जागृत होता है। तो सबसे पहले हमारी संस्था के पदाधिकारी और संस्था जब समाज में काम करती है तो उसका सबसे पहला ध्येय रहता है कि हम स्वयं और समाज को समर्पण के भाव से जोड़ें। और ऐसे समर्पण के लिए हमारी संस्था वर्ष में एक बार ऐसी निर्धन, असहाय, बेसहारा, वंचित, शोषित जो समाज से पीड़ित हैं,
आर्थिक रूप से बहुत कमजोर समाज की बेटियां हैं, जिन्होंने अपने जीवन में स्वप्न देखा है कि हम भी बड़े होंगे, हमारा भी जीवन संवरेगा, हमारे भी सपनों का राजकुमार आएगा, वह हमको ब्याह कर ले जाएगा, सुंदर डोली हमारी भी सजेगी, हम भी उन सपनों को साकार करेंगे। मगर किसी आर्थिक अवस्था के कारण, वंचित समाज के कारण वह अपने उन सपनों को साकार नहीं कर पाती हैं। ऐसी बेटियों के सपनों को साकार करने के लिए समर्पण के माध्यम से हमारी संस्था वर्ष में एक बार बसंत पंचमी के दिन सामूहिक निर्धन कन्याओं का विवाह आयोजित करती है और उनके जीवन को संवारने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए हमारी संस्था हर वर्ष शरद पूर्णिमा को इस कार्य के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करती है। आज इस प्रांगण में हमारी एक बिटिया ऐसी आई हुई है जिसका पहला रजिस्ट्रेशन इस वर्ष के लिए होगा। मुन्नी देवी, वह मूलतः वैसे बिहार के रहने वाले हैं लेकिन यही बिरौंडी में निवास करते हैं, उनका परिवार आया है। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में आज उस बिटिया का वह रजिस्ट्रेशन सामूहिक विवाह के लिए होगा और आज से हमारे रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होंगे। यह रजिस्ट्रेशन हमारे 31 दिसंबर तक चलेंगे। 31 दिसंबर तक जितनी भी कन्याओं के रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, उनके रजिस्ट्रेशन के बाद में उनका वेरिफिकेशन, उनकी सारी जानकारियां हम उपलब्ध करके 14 फरवरी 2024 को अपने संस्था के माननीय अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल जी के नेतृत्व में वह सामूहिक विवाह आयोजित करेंगे। संस्था उसमें अपना कार्य करेगी। दूसरा हमारा ध्येय वाक्य है सेवा। सेवा, जब हम समर्पण का भाव हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो समर्पण से सेवा का एक प्रवाह निकलना प्रारंभ होता है। हमारे मन में, हमारे विचारों में सेवा के लिए एक संदेश प्रारंभ होता है। ऐसे संदेश को करने के लिए हमने अभी देखा होगा कि सर्वप्रथम जो प्रस्तुति आपने इस मंच पर देखी जिन बच्चों की, वह बच्चे हमारी मातृ संगठन संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आयाम है, एक प्रकल्प है सेवा भारती। उस सेवा भारती में ऐसे एकल विद्यालय के माध्यम से वो बच्चे शिक्षा लेते हैं जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिनकी आय का साधन नहीं है, गरीब परिवार के हैं। ऐसे उस एकल विद्यालय को हमारे हरेंद्र जी चलाते हैं। अगर हरेंद्र जी यहाँ हैं तो उनसे मैं निवेदन करूंगा, एक बार खड़े हो जाएंगे, पीछे हैं हरेंद्र जी, वो उस विद्यालय को चलाते हैं। उन बच्चों ने आज हमारे इस केंद्र में सहभागिता की करेंगे। कार्यक्रम के बाद वह भी आप लेके जाइएगा। ऐसे बच्चों को हम वर्ष में पुस्तक के लिए, ड्रेसेस के लिए, जो भी उनकी आर्थिक मदद हो सकती है और जो गौ सेवा है, हमने देखा है मित्रों, आज जो वर्तमान समय है उस वर्तमान समय में संस्कार का दोहन हो रहा है। जो कॉन्वेंट शिक्षा है, उस कॉन्वेंट शिक्षा के माध्यम से जो कॉन्वेंट के स्कूल हैं वहां पर सनातन का दोहन हो रहा है। आज हम अपने बच्चों से अगर कहें कि आप श्री राम जय राम बोलिए तो उनको श्री राम जय राम का ज्ञान नहीं है। आज हम उनसे कहें आप गायत्री मंत्र पढ़िए तो उनको ऐसा लगता है कि गायत्री मंत्र सुनने के लिए या पढ़ने के लिए उनको कहा है तो कोई सजा सुना दी है। उसका कारण है कि कॉन्वेंट स्कूलों में जो उनको शिक्षा दी जा रही है वहां से सनातन को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हम इंग्लिश मीडियम या कॉन्वेंट शिक्षा के विरोधी नहीं, हम कभी विरोध नहीं करते हैं। वर्तमान समय के साथ चलना ये समय की मांग है, लेकिन वर्तमान समय के साथ हम अपने रिश्तों को, अपने संस्कार को, अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने सनातन का दोहन करके समाप्त करके ऐसी शिक्षा प्राप्त करें तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपने घर परिवार, समाज, संस्कार और विचार के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि अवश्य कर रहे हैं। हमारे रिश्ते समाप्त होते चले जा रहे हैं, हमारा परिवार समाप्त होता चला जा रहा है। हमारे जीवन में टीवी के माध्यम से ऐसी प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। एक महिला है, वह एक पुरुष से प्रेम प्रसंग में है, वह विवाहित है, वह दूसरे भी के साथ भी प्रेम प्रसंग में है, पुरुष भी है, वह भी दूसरे प्रेम प्रसंग में है। ये जो संस्कार का दोहन है, ये कॉन्वेंट शिक्षा का कारण है। ये जो दोहन हो रहा है, हमारे चाचा, मामा, फूफी, ताई, ये सब रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। एकल परिवार होता चला जा रहा है। मैं, मेरा, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, इसके अलावा कुछ नहीं रह रहा है। ये कॉन्वेंट शिक्षा का कारण है। ऐसी कॉन्वेंट शिक्षा के विचार से बचाने के लिए
संस्कार केंद्र के माध्यम से ऐसे बच्चों को हम तराशने का और उनको संभालने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे कार्य हम प्रारंभ कर रहे हैं। 2018 में हमने संस्कार केंद्र का लोकार्पण किया था। बीच में कोरोना काल खंड आया, उस कारण से उसका कार्य भी गति नहीं दे सके। लेकिन इस वर्ष हमने 2-3 एनजीओ के बच्चे, कुछ स्कूल के बच्चे, कुछ और अलग प्रकार के बच्चों को एक थीम दी, मेरा वृंदावन, और मेरे वृंदावन पर उन बच्चों की प्रस्तुति कराई। आज उसी में से 3 ग्रुपों ने आपके सामने प्रस्तुति दी। जो बच्चे एकल भजन और समूह भजन में प्रथम आए थे, उन्होंने वह प्रस्तुति यहाँ दी। कार्यक्रम जब प्रारंभ हुआ उससे पहले उनको पुरस्कृत किया गया। मैं अपने संस्कार केंद्र की तरफ से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो अपने 3 ध्येय वाक्य हैं उस पर हमारे माननीय अतिथियों का मार्गदर्शन मिलेगा। हम उनके श्री चरणों में निवेदन करेंगे। आदरणीय स्वामी सत्यदेवानंद गिरी जी महाराज जो हमको समर्पण के विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारे मार्गदर्शक हैं कि आगे हमें संस्था में क्या करना चाहिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय अशोक जी भाई साहब, सेवा पर उनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा। सेवा के प्रकल्प को और हमें किस गति से बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और संस्कार के विषय में आदरणीय पूजनीय महामंडलीय महाराज श्री जी का आशीर्वचन हमको प्राप्त होगा। उसके पश्चात हम सब लोग यहां से भोजन करके कार्यक्रम समापन की तरफ जाएंगे। आप सब आज के कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस संस्था से जुड़िए और जुड़कर आप इस संस्था का सहयोग कीजिए। अभी आपने एक छोटी सी क्लिप देखी थी। हमारा संकल्प है, हमारी संस्था का संकल्प है, हम ग्रेटर। अच्छा आप बताइए, आप लोगों में से मेहंदीपुर धाम कितने लोग गए हैं? काफी संख्या है। आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से मेहंदीपुर धाम में राजस्थान के अंदर बालाजी महाराज की कृपा भक्तों पर बरसती है, ग्रेटर नोएडा की भूमि पर बरसनी चाहिए। आपकी इच्छा है, बोलिए एक बार अपने स्वर में बोलिए। आप चाहते हैं ग्रेटर नोएडा में बाबा धाम की स्थापना होनी चाहिए। हमने एक छोटा सा परिकल्पना आपके सामने आज एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से प्रस्तुत की है। हम आप सबके सहयोग से, महाराज श्री जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द ग्रेटर नोएडा की पावन भूमि पर, हो सकता है जब अगले वर्ष के वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम में आप पधारेंगे तो बाबा धाम की परिकल्पना साकार होते हुए भूमि पूजन के बाद आप पधारेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास करते हैं। उसके लिए लगभग 3.5 बीघे भूमि हमने देखी है, लगभग 2 करोड़ रुपए की भूमि है जिसे हम खरीदने जा रहे हैं। हमारी बातचीत चल रही है, हमारे बहुत सारे साथी समाज के लोग उसमें लगे हैं। माननीय जो हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं, 21 लाख रुपए की घोषणा स्वयं से उन्होंने उस बाबा धाम की परिकल्पना को साकार करने के लिए की है। 51 लाख रुपए का सहयोग उन्होंने पूर्ण कराने का संकल्प लिया है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राजेश जी भाई साहब यहाँ पहुंचे नहीं हैं, वो चंडीगढ़ में हैं। उनके साले साहब की सगाई है, तो साले की तो चल जाती है, लेकिन साले की में जरा मामला खराब होता है। मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने भाई साहब बोले, भाई साहब कार्यक्रम में रहूंगा तो आप समझ सकते हैं जूते मिलेंगे मुझे, क्योंकि साले का मामला है। और कार्यक्रम छोड़ता हूं तो भी कष्ट है कि महाराज जी के आशीर्वाद से वंचित रह जाऊंगा। अब मैं परेशान हूं कि मैं करूं तो क्या करूं। तो मैंने कहा भाई साहब महाराज जी तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन परिवार बचाना आवश्यक है, इसलिए आप कार्यक्रम की तरफ चिंता न करें, क्योंकि आपका प्रांगण, आपकी सारी टीम, अखिलेश त्रिपाठी जी, चतुर्वेदी जी, सारे लोग प्रांगण में विद्यालय की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से लगे हैं। मैं इंस्टीट्यूट का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब व्यवस्था में पिछले 15 दिन से लगे हुए हैं, सभी कर्मचारी, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सबके संकल्प से, विश्वास से और सहयोग से बाबा धाम की परिकल्पना। मेरा नाम ओम रायजादा है, मेरे लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आवाज नहीं आ रही, जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। इसी क्रम में मैं आशीष वचनों के लिए डॉक्टर वीएस चौहान जी को आमंत्रित करता हूं। वो लोग जानते हैं कि वो डॉक्टर हैं, उनके हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। मैं आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि वो यहाँ आए और अपना आशीष वचन से हम सभी को नवाजें। मनशा सिंह पूज्य महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रनाथ गिरी जी महाराज के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। माननीय अशोक गहरी जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको मेरा
चरण स्पर्श। और महाराज जी बहुत युवा हैं, लेकिन जो उनके बारे में मैंने बखान सुना, उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। और मंच पे उपस्थित मुकेश यादव जी और सत्येंद्र राघव जी, आपने यहाँ मुझे बुलाया, मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। हमने ऑलरेडी सत्येंद्र जी बोल चुके हैं कि समर्पण, सेवा और संस्कार, तो मैं तो एक इनवाइटी था यहाँ पे, पर मुझे मंच पे आपने आसन दिया, इसलिए मैं आपका वाकई में मैं बहुत कृतज्ञ रहूँगा। मैं बहुत बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। ऑलरेडी जो संस्कार है और समर्पण है, सेवा है, इस पे तो कितना ही बोला जा सकता है। मैं बस यही बोलना चाहूँगा और बहुत ब्रीफ में बात बताऊँगा, क्योंकि मैं सुनना चाहूँगा। ये मेरा भाग्य है कि आज सबके बीच मुझे आने का अवसर मिला। मुझे पीड़ा होती है कि इतना बड़ा सनातनी देश, इतना पुराना देश, इतनी पुरानी सभ्यता, और हम गुलाम क्यों बने। मैं अक्सर ये सोचता हूं कि ऐसे क्या कंपेलिंग रीजन थे कि जो बाहर से आके लुटेरे हम पे शासन कर गए। आज जो मुझे सबसे ज्यादा जो मैं फोर्सी कर रहा हूं, धर्म बहुत बड़ी चीज है, संस्कार, समर्पण और ये सब, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बेसिक चीजें, हमें अपने बच्चों को कहीं ना कहीं वीर बनाना होगा, उन्हें बलिदानी बनाना होगा। आज हमारे यहाँ आपने बोला रिश्ते, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। मैं सरप्राइज हूं, मैं बहुत पेशेंट्स को, यंगर्स को एडवाइस करता हूं कि आप कर क्या रहे हैं। बच्चे नहीं कर रहे हैं, एक बच्चा कर रहा है। ये थोड़ा इररिलेवेंट है इस मंच पर मुझे क्षमा करिएगा, पर ये मेरे मन की पीड़ा है। अगर हम नंबर्स में नहीं होंगे, हम उनको वीर नहीं बनाएंगे, बलिदानी नहीं बनाएंगे, उनमें वो जज्बा पैदा नहीं करेंगे, तो आप मानिए धर्म संकट में है। ये बहुत आप सब देख रहे हैं क्या हो रहा है इजराइल में। आप देखिए, छोटा सा देश कितनी वीरता से लगा हुआ है, पूरा लोहा ले रहा है और सदियों से, बहुत समय से वो लोहा ले रहा है, दशकों से। तो कहीं ना कहीं हमें ये पाठ भी पढ़ाना है। ये बहुत मैंने थोड़ा मंच पे इररिलेवेंट बात की है, पर मैंने अपनी भावनाएं आप सब तक पहुंचा दी है। इस पे हमें काम करना होगा। जिस तरह से हम धर्म में और संस्कार में, समर्पण में, सेवा में, ये सब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, किसी भी समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन साथ में हमें कहीं अपने को आगे के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें इन टॉपिक्स पे भी ध्यान देना होगा, और ये बहुत जरूरी है। मुझे क्षमा करिए, मैंने अगर इस सभा में कुछ गलत बोला, पर ये मैंने आपको दिल से बोला है। मैं रियली सरप्राइज होता हूँ, बच्चे नहीं कर रहे, शादियां लेट हो रही हैं, क्या हो रहा है समाज में, सब लैंगिक विवाह हो रहे हैं। कहाँ हैं हम? कहाँ के संस्कार, कहाँ चले गए सब कुछ? इस सब पे बहुत गहरे चिंतन की आवश्यकता है। अगर हम आज नहीं संभले तो आने वाला समय हमें कहीं ना कहीं इसके परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। इसी सबके साथ आपने मुझे बुलाया, मंच पे आसन दिया, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, और आप सब लोगों ने मुझे सुना। और मैं फिर से एक बार महामंडलेश्वर जी, मैं क्षमा प्रार्थी अगर मैंने कुछ गलत बोला, पर मैं बौद्धिक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, समाज को देख रहा हूँ और बहुत क्लोज से देख रहा हूँ। इन चीजों पे भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आचार्य सत्यदेवानंद जी महाराज, वो आए और अपने आशीष वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार करतल ध्वनि से आप स्वागत करें। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्पर्धाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मंचस्थ आसीन हम सबके आराध्य, हम सबके पूज्य महामंडलेश्वर, पूज्य स्वामी श्री यतीन्द्रानंद जी, पूज्य महाराज जी, एवं श्री आदरणीय अशोक बेरी जी, और अभी बहुत सुंदर अपने भाव प्रकट किए आदरणीय श्री
BS चौहान जी ने, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। और हमारे आदरणीय यादव जी, सभी मंच पर उपस्थित महापुरुषों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनें, माताएं और हमारे युवा साथी, जितने भी श्रद्धालु श्रोता समुदाय है, राष्ट्र भक्तों का ये समुदाय है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री हरि को प्रणाम करता हूँ। एक सुंदर सा भाव हमारे महापुरुषों ने प्रकट किया, समर्पण। तो एक छोटा सा भाव में निवेदन कर रहा हूं। जैसे कमल पुष्प के अंदर मकरंद आता है, ध्यान से सुनिएगा, कमल पुष्प के अंदर जो मकरंद आता है तो वह मकरंद भोरों को SMS ईमेल नहीं भेजता कि आप आइए और इस मकरंद का पान कीजिएगा, अपितु पवन देव ही उस मकरंद की सुगंध को संपूर्ण वातावरण में व्याप्त कर देते हैं और भोरे अपनी नींद का परित्याग करके गुंजायमान होते हुए उस मकरंद को लेने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। उसी प्रकार आज श्री बालाजी मानव सेवा समिति रूपी जो कमल है, इसके अंदर जो संस्कार, सेवा और समर्पण का मकरंद है, इस मकरंद का पान करने के लिए आप सभी भ्रमर के रूप में यहाँ पर उपस्थित होकर इसका रसपान कर रहे हैं। प्यारे भाई बंधु, समर्पण शब्द को इतना व्यापक शब्द है, इतना आदरणीय शब्द है, इतना सम्माननीय शब्द है कि इसको कम शब्दों में कहा नहीं जा सकता। मैं एक निवेदन करूंगा, हमारे महापुरुषों ने रामायण में कहा है कि संसार में 3 प्रकार के जीवों की श्रेणी होती है, विषय, साधक, सिद्ध, सयाने। त्रिविध जीव जब वेद बखाने। एक विषय होते, एक सिद्ध होते, एक साधक होते। तो कभी कभी जो विषय होते, विषय का भी पतन हो जाता है, क्यों? जो सिद्ध होते हैं उन सिद्ध का भी कभी कभी पतन हो जाता है कि अपनी सिद्धि का अभिमान हो जाए, अहंकार हो जाए, तो वो अहंकार उसको पतन की तरफ ले जाता है। लेकिन एक सही सलामत जो स्थिति बनी हुई है वो एक साधक की स्थिति है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, साधक इस संसार में वही है जो मन वचन कर्म से अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हो गया, अपने देश के लिए समर्पित हो गया, वही साधक है। ऐसे साधक आप सब लोग हैं जो समर्पण भाव से अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्पित होकर लगे हुए हैं। बड़ा प्यारा हमारे महापुरुषों ने कहा है, मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सदब्रह्म तेरा वंश है, संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज्य है निष्कंटक जहां। माने मूल रूप से हम सब लोग समर्पण शब्द के भाव को समझने का प्रयास करें। समर्पण का सरल सा हमारे महापुरुषों ने, गुरुजनों ने अर्थ बताया है, जो अटूट श्रद्धा रखे, अटूट विश्वास रखे, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से जिस कार्य में लगा हुआ है उस कार्य के प्रति समर्पित भाव रखे। और मुझे इतना अच्छा लगा, आज मैंने देखा श्री बालाजी मानव सेवा समिति के तत्वावधान में ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर, तो इनके इतने सुंदर प्रकल्प, ये समर्पण का ही एक परिचायक है, ये समर्पण का ही एक केंद्र है। इतने समर्पित भाव से अपने तन से, मन से, धन से कन्याओं के, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कितना समर्पण कर रहे हैं। और एक नई परिकल्पना यहाँ पर प्रकट हुई, श्री बाबा का धाम। मुझे लगता है चूंकि हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री भी एक योगी हैं और हमारे इस प्रदेश के CM भी एक योगी हैं, मुख्यमंत्री एक योगी हैं, तो योगी जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि माया नगरी आने वाले समय मुझे लगता है नोएडा ही होने वाली है। और इस नोएडा में ये बाबा धाम उपस्थित होना, बाबा धाम का निर्माण कार्य होना, ये समर्पण का ही केंद्र बनेगा, सेवा आस्था का केंद्र बनेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास लगता है। और आप सब लोगों के सुंदर मंगल में भाव में देख रहा हूं, इतनी संख्या में, इतने भाव के साथ, इतनी निष्ठा के साथ आप सब लोग यहाँ समर्पित होकर इस संस्था के माध्यम से समाज में लोकोपकारक कार्य कर रहे हैं। और मैं भी इस संस्था का एक छोटा सा फूल हूँ, पुष्प हूँ, और भगवान के चरणों में, अपने गुरुजनों के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में, और विशेषकर अपने समाज वैदिक सनातन हिंदू धर्म के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर आपकी संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना भाव समर्पित करूंगा। आज चूंकि मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, हमारे इतने दिव्य महापुरुषों के सामने
ज्यादा बोलना आयु में कम, ज्ञान में कम, हर चीज में जो कम है उनको अच्छा भी नहीं लगता। बस मैं यही कहूंगा, गीता में भगवान श्री राम जी ने 3 बातें बताई हैं और रामायण में 3 बातें कही हैं। वो ये तीनों बातें गीता में भी लास्ट में कही गई हैं और श्री रामचरितमानस रामायण में भी तीनों बातें लास्ट में ही कही गई हैं। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मानव के उत्थान के 3 कार्य बताते हैं। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपः कर्म त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान और तप, ये 3 कार्य कभी किसी को छोड़ने नहीं चाहिए। और इसी को रामचरितमानस रामायण में श्री तुलसीदास जी ने कहा, राम ही सुमरिये गाइये राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। माने राम की कथा को सुनना, परमात्मा के प्रकल्प के रूप में जो राष्ट्र देव है, इस राष्ट्र देव की कल्पना ही राम के रूप में की गई है, इसके प्रति समर्पित रहना। और ये हम सब लोग, आप सब लोग मिलकर कर रहे हैं। राम ही सुमरिये गाइये राम ही, माने राम का सुमिरन, ये समर्पण हो गया। राम ही सुमरिये गाइये राम ही, राम को गाना, राम के नाम को गाना, यही तप है, यही सेवा है। और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, राम के गुणों को सुनना, यही सबसे बड़ी सेवा है। और इसी को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। मुझे लगता है इन 3 शब्दों में समस्त समर्पण की परिभाषा हमारे महापुरुषों ने कही है। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप, ये 3 कार्य ऐसे हैं जो हर इंसान को, स्त्री पुरुष सबको प्रेम और भाव के साथ अपनी पात्रता के अनुसार ये तीनों कार्य करते रहना चाहिए। एक यज्ञ है और मुझे लगता है बालाजी मानव सेवा समिति इन तीनों कार्यों को अपने 3 ध्येय वाक्यों के साथ लेकर चल रही है। समर्पण, संस्कार और सेवा। माने यज्ञ रूपी समर्पण है, दान रूपी सेवा है और तीसरा वाक्य हमारे संस्कारों का है। तो यज्ञ समर्पण हो गया और सेवा दान हो गया और यज्ञ दान तपः। और जो हमारे महापुरुषों के द्वारा आप सबको संस्कार के बारे में बताया जा रहा है, ये संस्कार ही एक बहुत बड़ा तप है अपने आप में। और इस तप को आप सभी लोग कर रहे हैं। आप सबके लिए अनंत मंगल में कोटिशः शुभकामनाएं करते हुए अपना भाव बस यही रखता हूं अपने आप सबके लिए कि आप सब लोग सुखपूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, हमारे राष्ट्र में एक ऐसा परिवेश बनकर आ रहा है। हमारा राष्ट्र आज के समय में एक वर्तमान से भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। तो आज राष्ट्र में ऐसी स्थिति बन रही है, उसी स्थिति के माध्यम से हम सब लोग भी अपने समाज के दायित्व को समझते हुए वैदिक सनातन धर्म के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर, तन मन धन से समर्पित होकर, मैं तो एक बात कहता हूं भैया, 3 चीज होती है, तन मन और धन। भाई कोई बात नहीं, तन नहीं, धन नहीं, लेकिन एक बार जो मन से समर्पित हो जाएगा, तन और धन तो अपने आप उसको प्राप्त हो जाएगा। तो मन से समर्पित होकर अपने इस बालाजी मानव सेवा समिति के तत्वावधान में जो प्रकल्प चल रहे हैं उनके लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर आप कार्य करते रहिए। भविष्य बहुत उज्जवल है और हम सब इसी भविष्य के शुभ आशा के साथ अपने भाव को भगवान श्री राष्ट्र भारत माता के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को मैं सब संतों के, महापुरुषों के चरणों में समर्पित करता हूँ। आप सबको पुनश्च बारंबार प्रणाम। भारत माता की निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सभी को आशीर्वचन दें। आप तो रहेगा, आप तो हैं, आप तो क्या पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जगदानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और मेरे सामने सभागार में बैठे हुए सभी सज्जन वृंद, माताएं, बहनें, आज के इस कार्यक्रम को देखकर मुझे भी एक आनंद की अनुभूति हुई। यद्यपि मैं काफी समय से इस संस्था का नाम सुनता आ रहा था, लेकिन मेरा कार्यक्षेत्र व्यापक होने के कारण से
सारे देश में प्रवास होने के कारण से स्वाभाविक रूप से आना जाना बहुत कम होता है। भाग्य से मैं आज यहाँ था और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कुछ समय पूर्व मेरे से चर्चा की, तो आज का दिन मेरे लिए भी उपयुक्त था, इसलिए मैं यहाँ आप सबके दर्शन के लिए उपस्थित हो सका। इतने श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों के दर्शन करना ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। ये बात सत्य है कि अभी अपने सामने जिस विषय की चर्चा हुई, समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और अपने स्वामी जी ने एक अत्यंत विशेषज्ञता से उस सारे विषयों को आपने सामने रखा। क्या हो गया? और अभी अपने पूज्य महामंडलेश्वर जी भी अपने सामने सैद्धांतिक विषय, धार्मिक, सनातनी सारे विषयों की चर्चा करेंगे ही, और हम सबका कर्तव्य क्या इस विषय की चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि सेवा विषय तो आप सबको मालूम है, लेकिन मैं छोटे छोटे कुछ सेवा के प्रसंग बताता हूँ आप लोगों को, जो शायद हमको अपने कार्य का मूल्यांकन करने के लिए अपने जीवन को एक दृष्टि देने का काम करेंगे। अब वो मूल्यांकन कैसे करना, किस पद्धति से करना, उस विषय पर अपने को विचार करना पड़ता है। जब हम विचार करेंगे तो अपने ध्यान में बहुत से विषय आएंगे। मैं उनमें से केवल कुछ विषयों की चर्चा करूंगा आपके सामने। व्यक्ति के मन में सेवा का भाव कैसा होता है। एक छोटा सा प्रसंग है। पहले एक रेलवे स्टेशन का, एक आप जैसे बड़े सज्जन वहां स्टेशन पर उतरे थे, उनको जाना था अपने ऑफिस के काम से, तो वहां बेंच पर बैठे थे, तो एक जूता पॉलिश करने वाला बालक आया। सोचा उन्होंने चलो जूता पॉलिश करवा लेते हैं, तो जूता पॉलिश कर रहा। अब जूता पॉलिश करने वाले को देखा ना, वो धीरे 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 कर रहा है, उसका समय बेकार जा रहा है। उसी समय दूसरा बालक आ गया और दूसरे बालक ने आकर पहले वाले बालक को हटा दिया और वो स्वयं तेजी से जूता पॉलिश करने लगा। अब जूता पॉलिश हो गया। अब पैसे कितने देने हैं और किसे देने हैं, उन सज्जन के मन में जो प्रश्न आया। तो उन्होंने पूछा कितने पैसे हैं, और उन्होंने कहा 20 रुपए है। उस काल की बात है जब 20 रुपए बहुत होते थे। तो उस सज्जन ने बाद में बालक आया था, उसको उन्होंने 20 रुपए दिए। लेकिन उनको देख के आश्चर्य हुआ कि 20 रुपए उसने पहले वाले बालक को दे दिए। उन सज्जन को बड़ा आश्चर्य हुआ, बुलाया बालक को, भाई तुमने ऐसा कैसे किया, क्या है ये? उन्होंने कहा साहब ऐसा है, 6 महीने पहले यहाँ एक्सीडेंट में इस बालक के शरीर में बहुत चोटें आई हैं, ये काम नहीं कर सकता है। इसके परिवार में इसकी माता है, 2 बहनें हैं इसकी। अब उनके जीवन यापन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ के हम सब लोगों ने मिलकर, जूते पॉलिश वालों ने मिलकर, उनके प्रमुख हैं जिनको वो चाचा जी क्या कहा करते थे, यानी उनके प्रकार से कहा जाए गाइड एंड फिलोसफर कहा जाए। तो वो उनसे, उनके पास सब बैठे, आगे 50-60 लोग थे, सब बैठे। तो सब ने उस विचार विमर्श किया। तो सब ने कहा कि हम प्रतिदिन एक जूते के पॉलिश का पैसा इसको देंगे, यानी वो 50-60 दो और 15-20 रुपए उसको देंगे, 1000 रुपया देंगे उसको रोज, और उससे उसका परिवार का जीवन यापन चलेगा। इसको कहते हैं सच्चे अर्थों में एक सेवा भाव की वृत्ति। जो सेवा भाव वास्तव होता क्या है, इसका मैंने थोड़ा सा उदाहरण से स्पष्ट करने की बात कोशिश की। मैं दूसरा उदाहरण बताता हूं आपको। एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत शराब पिया करता था, और वो शराब पीता था, ऐसा लोगों को लगता था कि ये शराब पीता है, ऐसा सब बातें करता था। अचानक उसकी मुख्य मार्ग पर मृत्यु हो गई। तो सड़क पर पड़ा था, वो सड़क पर पड़ा है, तो फिर क्या होगा? तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसको उसके घर लेके जाना चाहिए, तो कोई लेके जाने को तैयार नहीं था। उसी समय उस देश का राजा और मंत्री वहां आ गए, और उन्होंने देखा था कि सब ये शव पड़ा है,
तो लोगों ने कहा महाराज पहचानते तो नहीं थे? कहा महाराज ये बहुत शराब पीता था, बहुत अत्याचार करता था, वेश्या के पास जाया करता था, ये बहुत खराब आदमी था, इस शव को कोई नहीं उठाएगा। लेकिन राजा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए मेरे राज्य में किसी शव का अपमान हो, ऐसा होना ठीक नहीं है। तो राजा और मंदिर ने मिलकर उस शव को उठा कर उसके घर ले गए। असली विशेष यहाँ से शुरू होगा, आप जो अपने आपके जान में आएगा। जब उसके घर ले गए, उसकी पत्नी ने देखा शव और घर के अंदर रखा, तो उन्होंने पूछा, पीछे बात मत करिए, पीछे बात मत करिए, और बात करना बाहर जाइए बेटा। उन्होंने पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने बहुत मजेदार बात है, बोले मेरे पति बड़े श्रेष्ठ थे, मेरे पति बहुत सेवाभावी थे, मेरे पति समाज का बहुत चिंतन करते थे। तो राजा ने कहा ऐसा कैसे होता है? उन्होंने देखिए मेरे पति देव के पास जब पैसा होता था तो ये शराब खाने में जाते थे, वहाँ की सब शराब खरीद लाते थे और ला करके नाली में बहा देते थे, जिससे और लोग उस शराब का उपयोग न कर सके। मेरे पति ने कभी शराब नहीं पी आज तक। उन्होंने कहा मेरे पति वेश्यालय में जाया करते थे, मुझे मालूम है, और वेश्यालय में जाके करते क्या थे? जिस किसी के पास गए और उसको अपने जेब से निकाल कर सब पैसे, उन दोनों 1000-2000 का जो भी मूल्य होता होगा वो 1000-2000 को दे आते थे और कहते तुम्हारी आज का जो मजदूरी पूरी हो गई, अब तुम अपना दरवाजा बंद करो और किसी को आने मत देना। ऐसे उसकी पत्नी ने कई ऐसे प्रसंग बताए और आखिर की बात बताई उसकी पत्नी ने कि मेरे पति कहा करते थे मेरी जब मृत्यु होगी तब देखना मेरा शव राजा और मंत्री लेकर के आएंगे यहाँ। और उस सत्य हुआ, वो राजा मंत्री ही उसका शव को उसके घर लेकर गए थे। विषय है कि हम जिस सेवा की बात करते हैं वो सेवा का प्रकार कैसा है, उस सेवा के कार्य का परिणाम क्या होगा, उस सेवा के कार्य के परिणाम से जीवन का अपना भविष्य क्या होगा और उस सेवा के कार्य से समाज के ऊपर क्या परिणाम पड़ेगा। एक और प्रकार का प्रसंग बताता हूं। हम ना नागरिक हैं, इस देश के नागरिक के नाते से हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नागरिक के अनेक नियम होते हैं। मैं चाहता हूं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूज्य महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद जी महाराज जी को। आपसे निवेदन करूंगा कि जिस मनोयोग से आपने हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान अशोक बेरी जी को सुना, मैं उसी मनोयोग से आप उन्हें सुनेंगे। आशीष वचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। विश्वानि देव सवितर्दत्तानि परांस्तवः यद्भद्रं तन्नयास्तु। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वैदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। आदरणीय श्री अशोक बेरी जी आज से 50 साल से भी शायद ज्यादा हो गए होंगे। 50 वर्ष पूर्व आपने एमएससी किया और केवल एमएससी ही नहीं किया, रुड़की से एमएससी में आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे और उसके बाद अपना पूरा जीवन भारत माता को समर्पित कर दिया संघ के प्रचारक के रूप में। उस समय का एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति आज हम कल्पना कर सकते हैं कि कहाँ हो सकता है, लेकिन आदरणीय अशोक बेरी जी रात दिन देश समाज और भारत माता की सेवा और कुल जमा पूंजी कितनी, एक थैला और 4 जोड़ी कपड़े।
इससे अनूठा समर्पण, सेवा और संस्कार का उदाहरण क्या हो सकता है, जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर अभी उदाहरण प्रस्तुत किए। हमारे आदरणीय सत्यदेवानंद जी ने बहुत सुंदर विचार रखे। डॉक्टर BS चौहान जी ने बहुत ही व्यवहारिक बात की। आदरणीय मुकेश यादव जी और सत्येंद्र राघव जी, जिन्होंने जो इस पूरे कार्यक्रम के, पूरी परियोजना के परिकल्पना के सूत्रधार हैं। मैंने कुछ नाम लिए, सभी के संभव भी नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज बड़ी मधुर बात कहते थे। बोले कुछ पुष्पों के, कुछ लोगों के नाम मेरे अधर पर आए और शेष जो बच्चे वो मेरे हृदय रूपी कमंडल में समाये। तो आप भी सब मेरे कमंडल में हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। आज शरद पूर्णिमा, ये एक विशेष पर्व है। पूर्णिमा, अमावस्या और बाकी की 14 तिथियां, और इन तिथियों का ज्ञान और ऐसा दिव्य ज्ञान बचपन में हमारी माँ, और हमारी माँ नहीं, गांव की सभी माताएं हमारी ज्यादातर पढ़ी लिखी नहीं थी। हमारी माँ भी कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन बताती थी कि इस बार चंद्र ग्रहण अब होगा, सूर्य ग्रहण अब होगा, इस महीने ये तिथि घटेगी, ये बढ़ेगी। कौन सा ज्ञान था हम भी नहीं जानते, लेकिन ये ज्ञान एक ऐसा है कि दुनिया आश्चर्यचकित है आज भी कि ये ज्ञान आखिर भारत ने पाया तो पाया कैसे। ग्रहों तक पहुंचना, ग्रहों की दूरी, ग्रहों की गति, ग्रहों का स्वभाव, ग्रहों की परिमाप, और ये कोई 100-200 वर्ष नहीं, हजारों लाखों वर्षों से। एक वीडियो और बनाते हैं छोटी। और आज भी पॉइंट जितने चले जाओ उतना सटीक है। हमारा भारत कभी ऐसा था। आज सामने से शरद पूर्णिमा का वह दिन है जिस दिन योगी राज श्री कृष्ण ने संस्कार होगा तभी व्यक्ति के अंदर समर्पण जगेगा, तभी व्यक्ति के अंदर सेवा भाव जगेगा। किंतु स्थिति कैसी है, अभी पिछले दिनों एक परिवार में, थोड़ा हमारा दूर का परिचित परिवार है, आजकल एक फैशन चल गया है, हाईली एजुकेशन, हाईली एजुकेशन, हाईली। मैं तो इसका बहुत विरोधी हूं। मेरा सीधा सीधा कहना है कि जो बच्चा पढ़ सकता है उसको पढ़ने दीजिए, पढ़ाइए, लेकिन जो पढ़ नहीं सकता, पढ़ने में कमजोर है, उसे कोई ना कोई कारोबार सिखाइए, हुनर सिखाइए। आज मुसलमान ये गलती नहीं कर रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती जमीन बेच के पैसा लोन लेकर हमको डिग्री दिलवाती है, और जहां डिग्री उसने ली वो किसी काम का नहीं रहता है। वो 7-8 हजार रुपए की नौकरी चाहता है, लाख रुपए महीने घर में कारोबार हो सकता है, वो नहीं करने को तैयार है, साहब हो जाते हैं। हमारे लिए एजुकेशन उस प्रकार के सोच। तो एक परिवार में एक लड़की बड़ी पढ़ी लिखी, एक फैशन चला है आजकल जिम जाने का, बहुत सारे फैशन चल गए हैं, जिम जाने का है। घर में कोई शादी बारात प्रोग्राम है, बर्थडे है, तो सब नाचेंगे, कोरियोग्राफर आएगा। कई जगह तो बड़ी अच्छी घटनाएं हो जाती हैं,
कि कोरियोग्राफर महीने भर, और वो भी आप समझ रहे होंगे किस समुदाय का होता है। घर में शादी है, एक शादी जुड़ी है लेकिन एक टूट जाती है, वो एक महीने में कोई ना कोई घर की एक स्त्री को लेकर चल देता है। वो जिम जाने लगी, वहां उसका एक मुस्लिम लड़के से, वो उसका ट्रेनर रहा होगा, बातचीत होते होते जिसको लव जिहाद कहते हैं वो सारी बातें होती है। घर में जब पता लगा, शादी की बात तक बात पहुंच गई, तो घर वाले बैठे, समझाया, वो समझने को तैयार नहीं। अंत में घर वालों ने एक हथियार छोड़ा, बोले उसका धर्म और हमारा धर्म। धर्म की बात आने लगी, उस लड़की ने कहा, पूरा परिवार बैठा था, बोले मैं 6 महीने से इससे मेरे बोलचाल है, फोन पे है, मिलना है, जुलना है। 6 महीने में इसने मेरे को बता दिया कि 5 समय की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, दुआएं कैसे होती हैं, हदीस कुरान में क्या क्या होता है, इस्लाम मजहब में क्या क्या है। मैं 25-26 साल की हो गई, आपने मुझे धर्म के बारे में क्या बताया। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। आज हमारे परिवारों में यही संस्कार हो रहा है। शॉपिंग करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए हैं बच्चे। और ये गलती बच्चों की नहीं है, ये गलती आज की पीढ़ी की है, ये गलती हमारी है। और कभी ना कभी इतिहास हमको अच्छी नजर से नहीं देखेगा। तो ये संस्कार घर से आते हैं, घर संस्कार आस पड़ोस के व्यवहार से आते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। माननीय अशोक जी ने तो बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, मैं तो थोड़ा उल्टे उदाहरण दूंगा। एक बार स्कूल के बच्चों का टूर कहीं गया, और जब टूर गया किसी होटल में रुके जाकर, रात को डिनर के लिए बैठे तो डिनर का ऑर्डर कर दिया। उन बच्चों में एक पंडित जी का भी बालक था, उसने नॉनवेज मंगवाया। यार दोस्त कहने लगे, अरे भाई तुम तो पंडित जी के बालक हो, तुम्हारे घर में तो ये सब चलता नहीं, ये क्यों? कहने लगा, अरे यहाँ कौन देख रहा है, यहाँ कौन देख रहा है। उन बच्चों में एक मुस्लिम भी था, उसने वेज मंगवाया। उससे कहा, तुम तो सब कुछ खाते पीते हो, तुम तो यहाँ। बोले बात तो ठीक है, लेकिन होटल का कोई विश्वास नहीं कि यहाँ हलाल होगा कि झटका होगा। ये संस्कार हमारा क्यों नहीं है? हमें दूसरों के उदाहरण क्यों देने पड़ रहे हैं? ये दृढ़ निश्चय हमें क्यों नहीं है? ये निष्ठा हमें क्यों नहीं है? हम अपने बच्चों को क्यों नहीं दे पा रहे? हम भौतिकता के नाम पर कहां चले जा रहे हैं? आज छोटी सी भी पार्टी हो, बर्थडे किसी का हो, जन्मदिन हो, वो जब तक केक नहीं कटेगा जन्मदिन नहीं होता है। जन्मदिन और केक का क्या लेना देना, ये कहां से आ गया? जब तक मोमबत्ती ना फूकी जाए हम लोग ताली बजा रहे, जबकि अग्नि को फूंक मारना इससे बड़ा अपशकुन नहीं है। किसी भी मंगल कार्य में अग्नि का बुझ जाना ये शुभ नहीं है। अगर जन्मदिन है तो उस दिन अखंड दीपक घर में जलना चाहिए। एक वृत्ति और हम में आनी चाहिए, और वह वृत्ति क्या है कि देखो हमसे हमारे मंदिर छूट गए। कालांतर में एक समय जब यहाँ यवनों का, मुगलों का आतंक बढ़ा, मंदिर तोड़े जाने लगे,
मंदिरों में जाना मुश्किल हो गया, प्रार्थनाएं मुश्किल हो गई, क्या करें? तब महापुरुषों ने दो रास्ते निकाले। एक निराकारवाद का निकाला, निरंकार, कि भाई आत्मा रूप में परमात्मा ही अंदर स्थित है, कण कण में वही है, जो बाहर है वही अंदर है। नेत्र बंद करो, उसका ध्यान करो हृदय में उस परम ज्योति का, और राम राम जपो। उसको लिखने वाला ही भारत का नहीं हो सका, और पाकिस्तान का जाके पहला शिक्षा मंत्री बना। दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश में भी पहले ऐसे ही शिक्षा मंत्री होते रहे, और उसमें एक पंक्ति से था, देखो आज तक किसी बुलबुल में कोई बाग नहीं लगाया। बाग लगाता कोई है माली, सींचता है, खाद पानी देता है, जब ऑपरेट करके उसके बाद कीमोथेरेपी होती है। हमने पूछा एक डॉक्टर से, कीमोथेरेपी क्यों होती है? बोले महाराज जी कैंसर के टिश्यूज होते हैं, कीमोथेरेपी से उनको खत्म किया जाता है। अगर एक भी टिश्यूज रह गया जिंदा तो फिर पूरे शरीर में कैंसर को फैला देता है। दुर्भाग्य है सन 1947 में इस देश के अंदर भी एक कैंसर हो गया था, जबरदस्ती का कैंसर हो गया था, ऑपरेशन करना पड़ा, 2 हिस्से निकल गए, लेकिन उसके बाद जो कीमोथेरेपी होनी चाहिए वो सही से नहीं, वो नहीं हुई। सही बात है। और आज वो टिश्यूज पूरे देश के अंदर फैल चुके हैं, और वो कहते हैं कि गजवाए हिंद हम बना के रहेंगे। और गलत नहीं कह रहे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बन जाएगा। हम लोग जो पाल सकते हैं 1 या 2 बच्चे तक सीमित देखना चाहिए, कभी छोटा मत देखो। एक आदमी था, उसे कहीं से रोटी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा संस्था पर और हम सब कार्यकारिणी के बंधुओं पर। तो आपका जो स्वप्न है और आपने जो आज संकल्प दोहराया है टीम से कि वह मंच पर जिनको आमंत्रित करेंगे उनका स्वागत करेंगे। और पवन मित्तल जी, आशुतोष जैना जी, अनुप्राणा जी, संजय शर्मा जी, वह आ जाएं, पटके ले लें। प्रांगण में जितने भी बंधु बैठे हैं आप सभी को पटके पहनाकर सबका स्वागत करें, सबका अभिनंदन करें। बाकी जो नाम माननीय प्रमोद जी बोलेंगे वह मंच पर आएंगे। प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले विक्रम अग्रवाल जी सुदर्शन न्यूज से, विक्रम अग्रवाल जी सुदर्शन न्यूज से मंच पे आए। क्या करोगे? मुकेश पहलवान जी, राहुल पूजा जी, गो सेवक हैं, देवेंद्र नागर जी, सुनील प्रधान जी, सुमित भाटी जी, के महेश्वरी जी, नवीन राठौर जी, मानव सेवा अधिकार ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष हैं। प्लीज सभी आ जाएं, समय का अभाव है, सभी आ जाएं। इनको मानव सेवा समिति सभी को सम्मानित करना चाहती है। श्रीमान मुकेश यादव जी, सबको यहाँ खड़ा कर दो। आजे संजय शर्मा जी होंगे सर, एक बार मूवमेंट में सब लोग दे दीजिए इनको उठा के। सबके
सबका है, जरा एक बार चेक कर ले मुकेश यादव जी का किसी के पास तो नहीं आ गया। नमस्कार साथियों, भारत वंदन न्यूज़ पर मैं अंजलि सिसोदिया और इस समय मैं आई हुई हूँ GNIT इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे बालाजी मानव सेवा समिति द्वारा एक भव्य वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर पूज्य श्री यतियानंद गिरी जी महाराज हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत वंदन न्यूज़ पर। और अभी मैंने आपके मन की पीड़ा देखी, समाज की स्थिति को देखते हुए। सबसे पहला मेरा एक प्रश्न है और मैं इस पर कार्य भी करना चाह रही हूँ, एक अभियान चलाना चाह रही हूँ कि जब हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जब हमारे धार्मिक त्यौहार आते हैं, तो हमारे ही भाई, हिंदू भाई, उस संस्कृति को दूषित करने का कार्य करते हैं। फिल्मी गानों पर नृत्य किया जाता है, माता के गरबे में तंबोला जो जुए का प्रतिरूप होता है वो खेला जाता है, और मना करने पर फिर उसका मतलब एक तरह का उस सही व्यक्ति को गलत ठहरा दिया जाता है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी समाज, कोई भी संस्कृति, कोई भी राष्ट्र, ये संस्कारों की बुनियाद पर खड़ा होता है। हम भौतिक रूप से आगे बढ़ने की होड़ में जरूर लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों में हम पिछड़ रहे हैं। और संस्कारों की जो पाठशाला है, वो पहली पाठशाला तो परिवार है, घर है। घर हमारे सिकुड़ते जा रहे हैं। पहले सामूहिक रहने का हमारी संस्कृति परंपरा थी। हमारे बड़ों से छोटों में संस्कार आते थे, और पिछले कुछ वर्षों में कहीं ना कहीं जानबूझकर हमारी संस्कृति की जड़ में मट्ठा डालने का काम वामपंथियों के द्वारा हुआ, अंग्रेजों के द्वारा हुआ, मुगलों के द्वारा हुआ। और उस कारण ये विकृति है कि हम कहीं ना कहीं अपने शास्त्रों से, अपने ग्रंथों से दूर हो गए। धर्म है ये हमारे शास्त्रों से आएगा, ग्रंथों से आएगा। हमारी परंपराएं कैसी होनी चाहिए, धर्म किस बात की स्वीकृति देता है और किस बात को धर्म मना करता है, ये ज्ञान हमको कहीं ना कहीं हमारे धर्म ग्रंथों से ही मिल सकेगा। तो आज आवश्यकता ये है कि हम अपने धर्म ग्रंथों की ओर चढ़ें। हमारे बच्चों में रामायण है, भगवत गीता है, वेद हैं, उपनिषद हैं, श्रुतियाँ हैं, न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है। हमारा ज्ञान का भंडार तो अथाह है, असीम है। तो हमको अपने ज्ञान की ओर, अपने ग्रंथों की ओर ये जाना चाहिए। हमारे परिवार में भी और हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी ये आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान जो भारत की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पर विचार कर रही है और बहुत जल्दी ये विकृति समाज से दूर होगी। क्या सरकार ऐसे कृत्यों पर कुछ कानून बनाएगी या एक्शन लेगी क्या? मैं समझता हूँ इसके लिए कोई कानून की आवश्यकता नहीं है। ये एक अनुशासन की चीज़ है। अनुशासन कहते हैं जिसमें स्वयं अपने ऊपर शासन किया जाए। तो कहीं ना कहीं जब धर्म का सम्यक ज्ञान हमको होगा तो हमारे अंदर ये भाव, ये संस्कार स्वतः पनपेगा। आज जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अज्ञानतावश कर रहे हैं। तो जब उनका भ्रम टूटेगा। मैं संक्षेप करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, हमारे स्वतंत्र विचार हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि अब कोई सामने वाला कौन होता है हमें महसूस करने वाला। देखिए, ये समस्या कोई आज की नहीं है, आदि अनादि काल से है। लेकिन ऐसे लोगों से कोई धर्म के संस्कारों पर तो कोई धर्म तो सिद्धांत है, शाश्वत है, सत्य है, वो तो सत्य ही रहेगा। हम कभी भी नकारने की बात नहीं करते, तो सकारात्मक बात करते हैं। जब समाज एक बड़ी लाइन खींचेगा तो छोटी अपने आप छोटी हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि इस समय मैं GNIT इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग कॉलेज है ग्रेटर नोएडा का, और वहाँ पे बालाजी
मानव सेवा समिति द्वारा एक भव्य वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया और यहाँ पे एक सम्मान समारोह भी किया गया। शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ऐसे में हमारे मंच पे जो अतिथिगण थे बहुत बड़े महानुभाव थे। उनमें से एक हमारे साथ में है सत्यदेवानंद आचार्य जी, जो श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए हैं और वो कथावाचक हैं। महाश्री, मैंने आपका उद्बोधन सुना, बेहद शानदार भाषा शैली थी और पॉइंट टू पॉइंट आपने एक एक चीज़ को रखा, तथ्य के साथ में प्रमाण के साथ में। भारत वंदन न्यूज ने एक अभियान चला रखा है, क्योंकि भारत वंदन न्यूज और मैं स्वयं सनातन संस्कृति के लिए कार्य करती हूँ, लेकिन जहाँ सनातन संस्कृति को दूषित करने का कार्य किया जाता है वो भारत वंदन न्यूज हस्तक्षेप करता है। ऐसे में एक अभियान चल रहा है। हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं या हमारे धार्मिक त्योहार आते हैं, वहाँ पे फिल्मी गानों पे, हनी सिंह के गानों पर गरबा में जो तंबूला जुए का प्रतिरूप होता है वो खेला जाता है और बहुत सारे बहाने मार कर कि ये तो शौक है, ये है, वो है करके हमारे ही भाई बहन इस तरह के बहाने देते हैं और इस तरह के वक्तव्य देते हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहिए? मैं इस विषय पे स्पष्ट कहना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। भारत वंदन न्यूज जो एक सार्थक पहल के साथ इस समाज में एक सार्थक संदेश दे रहा है और इसकी आप संरक्षिका हैं, ये भाव मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो आपने प्रश्न किया, ये एक विचारणीय प्रश्न है। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति को खंड खंड करने का जो एक अभियान मिलेच्छों द्वारा चल रहा है, जो ऐसे कुत्सित लोगों के द्वारा ये अभियान चल रहा है, उस अभियान को ध्वस्त करना, ये भारत वंदन न्यूज इसके माध्यम से एक विशेष कार्य होगा और ये चल रहा है। मैं विशेष आग्रह करूंगा हमारी युवा पीढ़ी से और सनातन धर्मावलंबी से कि हमारे जो वास्तविक हीरो हैं वो हमारे हीरो दो ही हैं। एक तो देश की सीमा की रक्षा करने वाला जवान और एक सारे देश को अन्न देने वाला किसान। इन दो का ही हमें अनुसरण करना चाहिए। इन दोनों की संरक्षण, इन दोनों की सुरक्षा, इसी के लिए विशेष हमें फोकस करना चाहिए। और जो अश्लीलता को परोस रहे समाज में, उससे हमारे सनातन धर्मावलंबियों को विशेषतः दूरी बनाकर रखना चाहिए। इसी से हमारा सनातन धर्म आगे सुरक्षित संरक्षित रहेगा। महाराज श्री, अगर संत समाज को इस विषय में आगे आना चाहिए तो क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल, संत समाज तो पहले से आगे है ही है। संत समाज को विशेष पहल करते जितने भी हमारे राष्ट्र के अधिकतर कथा व्यास हैं, आदरणीय महामंडलेश्वर गण हैं, आदरणीय हमारे सर्वोच्च संस्था जो संतों की है श्री आदरणीय जगतगुरु पूज्य शंकराचार्य जी, वो सब इसके लिए विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं। और अश्लीलता को परोसने वाले जितने भी प्रकल्प हैं, उन सभी प्रकल्पों का विशेष रूप से खंडन करते हैं, उनको बिल्कुल सिरे से नकारते हैं। हम सब लोग भारतीय हैं और भारतीयता की पहचान हमारी भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति है। उसी के प्रचार प्रसार में सभी साधु संतों का एक आज का कार्यक्रम कैसा है? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं विशेष रूप से श्री सत्येंद्र राघव जी को और श्री बालाजी मानव सेवा समिति के सभी पदाधिकारी जनों को विशेष शुभकामना दूंगा। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस भारतीयता के रंग में रंगे हुए कार्यक्रम को हम सबके सामने रखा और विशेष मैं खुद को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ जो मुझे भी इसमें आने का अवसर मिला, सब संतों का मार्गदर्शन मिला। और भारत वंदन न्यूज के माध्यम से सभी को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, धर्म रहे, संस्कृति रहे धर्म आचार, भारत में फिर जन्म लो बिनती बारंबार। हमारे राष्ट्र में एक बहुत बड़े संत थे, आदरणीय पूज्य भारत माता मंदिर वाले पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी, वो एक बात बोलते थे कि राष्ट्र धर्म सम धर्म नहीं, भारत सम नहीं देश, तीन देव अवतरित हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और राष्ट्र रहे, संस्कृति रहे धर्म आचार, और भारत में फिर जन्म लो बिनती बारंबार। यही भाव हम सबके हृदय में रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भारत वंदन न्यूज को, जो आप एक बहुत सार्थक प्रकल्प चला रहे हैं, राष्ट्र में जन जागृति का कार्य कर रहे हैं। वैदिक सनातन संस्कृति के संरक्षण में आपकी ही महती भूमिका उल्लेखनीय है और बहुत प्रेरक। मैं आशा करती हूँ महाराज जी की आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भारत वंदन न्यूज। नमस्कार।